आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये जो आप स्क्रीन पे ड्रेस देख रही हैं, ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी का ड्रेस है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाए हुए हैं। आप भी अपने कान्हा जी के लिए बना सकती हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें, और एक हाइप का ऑप्शन आता है तो प्लीज़ हाइप भी किया करें। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह का एक बेस तैयार किए हुए थे, जो हम अपने चैनल पे डाले हुए थे किस तरह से इसे तैयार किया जाए। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इसी पे इस ड्रेस को बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे ये नेट का कपड़ा, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ नेट का कपड़ा है, ये हम ले लिए हैं। इसे लेंगे। इसका लंबाई चौड़ाई देखिए 3 इंच हम रखे हुए हैं। 3 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं। और इसका लंबाई में आप 40 इंच करते हुए आप यहाँ से 1 या 2 बार कट कर लें, क्योंकि जितना चूर्ण रहेगा, जितना घेरा रहेगा, उतना ही अच्छा लगेगा। प्लेट जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो एक कपड़ा जो हम कट किए हुए 40 इंच का किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसे हम किस तरह से प्लेट बनाएंगे। इस तरह से रखना है और इसे इस तरीके से प्लेट बनाते चले जाना है। देखिए, इस तरह से हम प्लेट बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ प्लेट को बनाकर रखे हुए हैं। हम इसी पे आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए, ये हम प्लेट बनाकर रखे हुए हैं। मात्र एक लाइन 40 इंच का आप कर भी सकती हैं, उससे भी आपका ये हो जाएगा। अब हम इसके लिए सबसे पहले किनारी पे इस तरह से रख के मोड़ लेंगे और यहाँ पे हम सिल लेंगे। सबसे पहले हम किनारी सिलेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम सबसे पहले एक सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इसे हम घुमाते हुए गोलाई में सिलना शुरू करेंगे। तो गोलाई में हम किस तरह से सिलेंगे ये भी हम बतलाते हैं। देखिए, घुमा लेंगे। अब इस प्लेट को थोड़ा सा और हम यहाँ पे प्लेट देंगे इस तरीके से। देखिए, ये इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से घना बन जाए। इसे हम ज़्यादा घना नहीं बनाए हुए हैं, इसलिए हम इस तरह से देंगे। तो बीच बीच में आप भी देते चले जाएं। इस तरह गोलाई में हम इसे सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम अगला छोर पर आएंगे तो फिर से हम साइड में मोड़ कर उसी तरह सिल लेंगे। तो चलिए, इसे हम सिलकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे पूरा सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसे हम पूरी गोलाई में यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब साइड में भी हम इसी तरह जो नेट का फैब्रिक है, इसे हम थोड़ा सा अंदर की ओर मोड़ते हुए इसे सिल लेंगे। अगर आप अंदर की ओर मोड़ लेते हैं तो आपको अलग से यहाँ पे कोई कपड़ा लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब हम अगर आपका फैब्रिक इस तरह से प्लेट जहाँ पर बना हुआ है, यहाँ अगर कुछ अलग है तो आप इसे कट करते हुए निकाल लें। हल्का हल्का भी है तो निकाल लें। तो इस तरह से निकाल लेने के बाद में हम अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो सिल सकते हैं, और नहीं तो फिर आपके पास जो भी सजावटी के लिए सामान है उसे आप यहाँ लगाकर सिल लें। सबसे पहले हम गोलाई में इसमें इस तरह का ये डाल लेंगे, डोरी डालने के स्थान पे जो हम बनाते हैं। देखिए, इसे हम किस तरह से तिरछा पाइपिंग यहाँ पे हम काटे हुए हैं, और तिरछा पाइपिंग काटने के बाद एक ओर से लगाएंगे और दूसरी ओर से इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और हम डोरी भी यहाँ पे डाल लेंगे। तो फिर चलिए, इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम इसे इस तरीके से हम सिल चुके हैं एक बार। अब इसे मोड़ कर हम अंदर से सिल लेंगे, एक ही साथ हम सिल लेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे हम बतलाते हैं कि इसे सिल लेने के बाद यहाँ हमें किस तरह से इसे डेकोरेट करना है। तो देखिए, इस तरह का हमारे पास एक पेज है, हम इसे डाल लेंगे। देखिए, ये इस तरीके से हम जगह जगह डालकर सजा लेंगे। या तो फिर आप इसे पूरी गोलाई में किनारे पूरी गोलाई में आप डाल सकते हैं। आप 2 तरीके से इसे सजा सकती हैं। तो चलिए, हम इसे पूरी किनारी में लगाकर और इसके बाद फिर हम आप लोगों को बतलाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेस लेंगे।
देखिए ये तो हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम ये लेस ले चुके हैं, इस लेस को हम बीच से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे। और अगर आप इसे बीच बीच में लगाना चाहती हैं तो एक एक निकाल लें, एक एक आप इसमें से निकाल लें और लगा लें। तो हम यहाँ पे बीच बीच में पूरा कट किए, इसलिए कट किए क्योंकि जब आप इसे गोलाई में लगाइएगा तो ये घूमेगा और यहाँ पे फिट बैठेगा, इसलिए हम कट किए हुए हैं। तो हम मशीन के द्वारा यहाँ पे नहीं सिलेंगे, इसे हम ग्लू गन की सहायता से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो फिर चलिए हम इस तरीके से देखिए इसे पूरी गोलाई में ले लेंगे। इस तरीके से पूरी गोलाई में हम अच्छी तरह से सजा लेंगे। एक बल्कि हम ज़्यादा ही यहाँ पे कट किए हुए हैं, और जब इसे हम पूरा डाल लेंगे तब फिर हम एक यहाँ पे कट करके हटा लेंगे ताकि यहाँ पे कम ना हो। और इसके बाद फिर हम एक छोटा छोटा यहाँ पे लेंगे। देखिए ये हो गया। अब हमारे पास ये छोटा छोटा है, इसी से हम कट किए हुए हैं और इसे हम बीच में इस तरह से यहाँ पे डाल लेंगे। ये भी आप अपनी इच्छानुसार सजा सकती हैं। तो फिर चलिए इसे हम पेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। इससे पहले हम चोली बना लेंगे। चोली और पगड़ी का भी हम तैयार कर लेंगे, इसके बाद एक ही बार हम पेस्ट करेंगे। तो चोली के लिए यहाँ पे देखिए हम कपड़े को लिए हुए हैं। ये हमारा है 9 इंच कपड़ा है, और साथ में देखिए यहाँ पे 10 इंच कपड़ा है, और इसका चौड़ाई आप 2 इंच के लगभग रख लें। अब इसे आप इस तरीके से मोड़ लें, यहाँ पे मोड़कर इस तरीके से हम सिल लेंगे। और चूँकि ये कपड़ा तो खुद ही बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए इस पर हम लैस नहीं लगाएंगे, इसे सिलकर कंप्लीट कर लेंगे हम। और साथ में देखिए एक पगड़ी बनाएंगे हम इस तरह का लेस से, जो देखने में बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। तो इसका लंबाई हम लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका लंबाई हम लिए हुए हैं 7 इंच। आप चाहें तो 8 इंच भी रख सकती हैं। अब 7 इंच हम लंबाई रखें। अब इसके बाद इसे देखिए इस तरीके से हम इस तरीके से लेंगे और नीचे की ओर यहाँ पे हम मशीन चला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो भी आपको इसमें सजाना है वो आप सजा सकती हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह से इसे ग्लू गन की सहायता से पेस्ट करते चले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हम अच्छी तरीके से पेस्ट कर लेंगे पूरी गोलाई में। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप इसी कलर का इसी तरह का लें आप लेस, आप कोई भी और दूसरा लेस ले सकती हैं, या आपके पास कोई छोटा छोटा भी है चीज़, अगर उससे भी आप सजा सकती हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए हम इस तरह से इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चोली यहाँ पे नहीं बनाए हुए थे, पहले हम इसे पेस्ट कर लिए। अब चलिए हम चोली बनाना यहाँ पे शुरू करते हैं। चोली के लिए जो हम फैब्रिक लिए हुए थे इसे इस तरीके से मोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से मोड़ लेंगे और यहाँ पे हम मशीन चलाएंगे, एक सिलाई हम लगाएंगे, और यहाँ पे हम कोई भी लेस वगैरह चोली में नहीं लगाएंगे क्योंकि चोली बिल्कुल हम सिंपल रखेंगे। देखिए इस तरह से। चलिए इसे सिल लेते हैं और साथ में हम पगड़ी भी सिल लेते हैं। अब हम यहाँ पे पगड़ी में नीचे कोई भी सूती कपड़ा डालेंगे ताकि आपके कान्हा जी को गड़े ना। अगर आप बिना बाल के भी इसे अगर आप पहनाएंगी तो बिल्कुल भी नहीं गड़ेगा। तो फिर चलिए इसमें हम देखिए इस तरह से पीला रंग का ही एक कपड़ा है हमारे पास सूती, उसी कपड़े को नीचे में हम डाल ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं कि पगड़ी का रूप इसे दे चुके हैं। अब हम इसे यहाँ पे सजाएंगे। तो ये 3 भी हम कट किए हुए, लेकिन लेस से हम इस तरह का नेट का कपड़ा जो था उससे हम इस तरह का एक तैयार किए हुए हैं। कुछ भी यहाँ पे भारी नहीं है बनाना। 9 इंच कपड़ा ले लीजिए लंबाई में और इसे आप एक जगह प्लेट बनाकर सिल लें। इसके बाद इस तरह से आप इसे लगा लें दोनों तरफ इस तरीके से। चलिए हम यहाँ पे इसे भी ग्लू गन की सहायता से पेस्ट करते हैं। ये जो है ये आप अपने तरीके से सजा सकती हैं। हालांकि हम लास्ट में यहाँ पे एक ही देंगे, ये हम आप लोगों को यहाँ पे मात्र बतला रहे हैं कि आप किस तरह से जैसा चाहें, आप 3 देना चाहें 3 देकर भी सजा लें। तो फिर चलिए इसे हम अब इसे हम पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसे लगाएंगे
और हल्के हल्के हाथों से हम इसे दाबते चले जाएंगे इस तरीके से। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी ड्रेस कंप्लीट हो जाने के बाद में हम अपने कान्हा जी को यहाँ पे पहनाए हुए हैं। पगड़ी में हम मात्र एक डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, और चोली अलग से बनाए हुए हैं। और ये इनका जो ये घेरा है, घेरा में भी हम एक डोरी डाल लिए थे। यहाँ पे हम कान्हा जी को पहना चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ये 3 नंबर के कान्हा जी हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।